हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि आप सभी का ये जो मैट्रिक के रिजल्ट में जो जलवा दिखाए हैं वो काफी बेहतरीन आप लोग का रहा। आप लोगों ने अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे, ये मेरी दुआ है। और मैं आप सभी को इस नए उम्मीद लेकर आया हो, तो उस नए उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी विद्यार्थी गण के लिए मैथ का क्लास। आप सभी को 11th क्लास के लिए मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो ट्रिगोमेट्रिक है। जो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड आपका जितने सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जेईई मेंस, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक, इस आईआईटी, ये टोटल क्वेश्चंस मैं आपको सिंपल और शॉर्ट मेथड के द्वारा सोल्व करूंगा। तो आप अपने उम्मीद को कामयाब रखिए और आइए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक। देखिए गाइस, मैं सिंपल सा वर्ड में मैं आपको बता देता हूं। ट्रिगोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, सो देखो। ट्राई मतलब होता है ट्राई, और गोन मतलब गोन, और मैट्रिक, यानी ट्रिगोमेट्रिक 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मैट्रिक। ट्राई का अर्थ देखो, ट्राई का अर्थ क्या होता है बाबू? 3। गोन का अर्थ क्या होता है बाबू? तो एंगल। और मैट्रिक का वही मेजरमेंट। मेजरमेंट इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड इन ट्रायंगल, या द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इन एनी ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक। यानी किसी भी ट्रायंगल को उसका जो 3 एंगल मेजर किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। इस ट्रिगोमेट्री का जो रिसर्चर थे उनका नाम था जेफ हर्बर्ट। क्या नाम था? जेफ हर्बर्ट। इन्होंने त्रिकोणमिति का यूज किया, और पता है कहां कहां यूज की होता है? अरे, आप फैक्ट्री का निर्माण होता है, सपोज दैट आप देखते होंगे कि आपके घर में किसी भी छत होता है, उसका सीढ़ी डालते हो, अरे बनाते हो ना सीढ़ी, उस सीढ़ी का यूज वहां ट्रिगोमेट्री का ही होता है। यानी देखता है कि कितना लंबाई ले और कितना ऊंचाई ले, और इसके बाद स्लोप देखता है। तो यही यहां पर क्या होता है? ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल होता है। आप देखते हो कि पुल बनता है, बहुत ज्यादा पुल बनता है, वहां भी देखता है कि लंबाई कितना है, कितने अकॉर्डिंग हम उसके लंबाई ले और ऊंचाई ले, वहां पर भी आपका ट्रिगोमेट्री का प्रयोग होता है। तो आइए, आज हम ट्रिगोमेट्री का चैप्टर लेके आया हूं। इसमें पहला पॉइंट आप लोग का है एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्रिक। तो पहला इसमें पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्रिक। तो देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे बताया एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्री में मैंने एक डिफिनेशन लिखा कि इन ट्रिगोमेट्री द आइडिया ऑफ एंगल इज मोर जनरल एंड इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड एनी मैग्नीट्यूड। किसी भी मैग्नीट्यूड में जो एंगल पॉजिटिव या निगेटिव बनाता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्री। सपोज दैट ये देखिए, इस तरह का जो आपका एंगल बनाया गया है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्री। इट मींस किसी भी डायरेक्शन हो, या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। यानी मान लेते हैं कि ये जो रिवॉल्विंग रे हो, वो भी क्या आपका ये आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से कोई भी रिवॉल्विंग रे अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, किस क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में रिमूव करेगा, यानी इस तरह का डायरेक्शन में रिमूव कर रहा है बाबू, तो उस समय जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एंगल बनाता है। और यही रिवॉल्विंग रे कभी इस डायरेक्शन में घूमेगा
यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस समय जो एंगल बनाता है वो निगेटिव होती है ना। तो यही आपका डिफिनेशन है एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्रिक में कि इन ट्रिगोमेट्री द आइडिया ऑफ एंगल इज मोर जनरल एंड इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, किस पर, एनी मैग्नीट्यूड, किसी मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंगल ऑफ ट्रिगोमेट्री। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एंगल एक्सेडिंग 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री क्या होती है कि द रिवॉल्विंग रे, मान लेते कि यहाँ पर कोई इनिशियल लाइन है और यहाँ से इनिशियल लाइन से कोई अगर रिवॉल्विंग रे ऊपर की ओर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है। तो जब कोई भी कर रहा है कि द रिवॉल्विंग लाइन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से क्या कर रहा है, ओए हमने ले लिया इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ओए एंड मेक एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी इधर से जब घूम रहा है बाबू तो इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से एंगल बना रहा है, और यह जो कितना कंप्लीट एंगल कर दे रहा है, एन रिवॉल्यूशन। कितना बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, एन बार, है ना। तो एन रिवॉल्यूशन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ये घूम रहा है इस तरह से, कैसा डायरेक्शन में घूम रहा है बाबू, इस तरह से घूम रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना। तो जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड आल्सो फर्दर एंगल अल्फा, और ये घूमने के बाद यह एंगल फर्दर क्या बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, क्या बना लेता है, अल्फा बना लेता है। यहां तो घूमा रिवॉल्विंग रे और यहां के रुक गया वो भी, तो ये जो है आल्सो फर्दर यहां से यहां तक क्या कौन बना रहा है, अल्फा बना दे रहा है। तो जब अल्फा बना रहा है ना इन द सेम डायरेक्शन, यानी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन व्हेन देन हैव ए सर्टेन एंगल बीटा एन, यानी इसका जो टोटल एंगल बना, जो एन रिवॉल्यूशन किया, वो एन रिवॉल्यूशन का जो सर्टेन एंगल बना, उस एंगल का हमने क्या ले लिया, बीटा एन। क्या ले लिया, बीटा एन। तो बीटा एन इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री गुने एन, एन कहा है प्लस अल्फा। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी को कितना बार रिवॉल्विंग रे जो है कितना बार इनिशियल लाइन को रिवॉल्यूशन कर रहा है, कितना बार रिवॉल्यूशन कर रही है, वो क्या बतला रहा है, एन, ठीक है। तो एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मींस एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए 360 डिग्री गुने एन प्लस अल्फा, वेयर अल्फा का जो वैल्यू होना चाहिए वो इसको कह दो एक मींस एक्यूट एंगल। अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, इट मींस एक्यूट एंगल नहीं, सॉरी एक्यूट एंगल तो क्या होता है आपका 90 डिग्री से छोटा होता है, मिस सॉरी माय मिस। इट मींस अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से बड़ा और बराबर है अल्फा और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये अल्फा हो गया। एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और 0 एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यही कहता है बाबू बीटा अल्फा कि बीटा इंटू अल्फा, इट मींस हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द एंगल इक्वल टू 360 डिग्री गुने एन प्लस अल्फा। तो ये आपका बीटा एन इक्वल टू क्या मिल गया, फॉर्मूला 360 डिग्री गुना एन प्लस अल्फा। तो अब आइए नेक्स्ट टाइप को हम बताने जा रहे हैं। सो देखिए, चल देखिए इसको हम एक और बता रहे हैं। देखिए रिवॉल्विंग रे किस तरह का काम कर रहा है। सपोज दैट यहां से इनिशियल लाइन है, तो एनी रिवॉल्विंग रे ओ ए, यहां से कब रिवॉल्विंग रे चला, यहां तक चला ओ बी। तो यहां से जब कोई रिवॉल्विंग रे यहां तक चला तो एंगल बनाया क्या, सर्टेन एंगल क्या बनाया, अल्फा बनाया। क्या एंगल बनाया बाबू, अल्फा, है ना। और ये एंगल फिर रिमूव करा तो यहां तक आएगा तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। अगर यही रिवॉल्विंग रे आके यहां पर रुक गया, यहां पर इस तरह का कोण बना दिया, है ना, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये टोटल 90 बना। अब इस एंगल को हमने क्या लिए थे, अल्फा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा बाबू, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा, क्योंकि ये एंगल क्या बनाया आपका, अल्फा बनाया। और यहां से यहां तक क्या कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
यहां से यहां का कोण। तो यही अगर हम लोग यही रिवॉल्विंग रे मतलब ये रिवॉल्विंग रे पुनः आकर यहाँ पर इस कोण पर बना देता है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो इन 90 अब इन 90 180 डिग्री। अब यहाँ कोण मान लेते हैं कि अल्फा बना दिया, तो टोटल कोण जो है ये टोटल कोण कितना डिग्री का बनाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा, 180 डिग्री प्लस अल्फा। अगर ये पुनः रिवॉल्विंग रे आके यहाँ पर रुक गया तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यहां तक 270 और यहाँ अल्फा कोण बनाएगा तो 270 डिग्री प्लस अल्फा। अब यही रिवॉल्विंग रे पुनः आकर जहां से प्रारंभ हुई थी वहीं आकर रुक गया, तो इसको हम लोग यहां तक 360 डिग्री और इसमें गया तो 360 डिग्री प्लस कौन सी अल्फा। तो यही है 360 डिग्री गुने एन जो रिवॉल्विंग कर रहा है ना इस तरह से, तो यही आपका रिवॉल्विंग रे। इट मींस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल एक्सटेंडिंग 360 डिग्री कहते हैं। समझ में आया? एकदम सिंपल सी भाषा में अगर नहीं आ रहा तो फिर से देख लो, एक बार मैं बताता हूं, ध्यान देना। यहां से यहां तक चला एंगल, यहां से यहां जैसे चला तो यहां तक चला एंगल तो अल्फा बनाया। लेकिन एक डायग्राम में हम लोग फिर देखा, यहां से कोई रिवॉल्विंग रे चला ओए से और ये आने के बाद पुनः यहां पर रिवॉल्विंग रे रुक गया, ये कोण बनाया, यहाँ जो कोण बनाया अल्फा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, अल्फा प्लस 90 डिग्री। अगर यहाँ से पुनः रिवॉल्विंग रे अब वहां से नहीं चल के डायरेक्ट रिवॉल्विंग रे कहाँ आ गया, इसमें आ गया, ओए से चला, तो ओए से चला तो टोटल कोण कितना हो गया, ये अल्फा बनाएगा तो ये हो गया आपका 180 डिग्री प्लस अल्फा, हुआ कि नहीं। अब यही रिवॉल्विंग रे यहाँ के पूरा यहाँ के रुक गया तो टोटल 360 डिग्री अभी अल्फा, तो 360 डिग्री प्लस अल्फा कोण बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल एक्सटेंडिंग। तो अब आइए नेक्स्ट देखिए साइन ऑफ एंगल। तो साइन ऑफ एंगल दो गो होता है बाबू, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव एंगल, ठीक ना। तो देखिए पॉजिटिव एंगल में हमने क्या बताया है आपका डेफिनेशन में कि जब कोई भी रिवॉल्विंग रे, सपोज दैट यहां से ओए है ना, सपोज दैट यहां से आपका ओ और यहाँ ए है, जब कोई भी रिवॉल्विंग रे ओ ए से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता हो, एनी रिवॉल्विंग रे आर मूव ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ऑन इनिशियल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में मूव हो, तो जब इस डायरेक्शन में मूव होगा तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो होगा पॉजिटिव एंगल। क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। जैसे मैं आपको बताऊं, एंगल फॉर्म बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन करेगा द रेडियस वेक्टर, ये ओबी जो दिख रहा है ना इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, ठीक ना। तो जब एंटी डायरेक्शन में रिमूव करेगा तो वो कौन बनाएगा बाबू, क्या, पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल। अगर यही आपका जब कोई भी रिवॉल्विंग रे इनिशियल लाइन है और कोई भी रिवॉल्विंग रे जब क्लॉकवाइज घूमता, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के दिशा में, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जब क्लॉकवाइज मूव करता हो यानी इस तरह से रिमूव करता हो तो इसको हम लोग कहते हैं, यानी सपोज दैट यहां से जब कोई रोटेशन वेक्टर रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में घूम रहा हो तो इस द्वारा जो कोण बनेगा, इस कोण को, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में हमेशा निगेटिव। तो ये लिखा है कि एंगल फॉर्म बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर आर टेकन ऑफ निगेटिव एंगल। वह क्या एंगल टेकन करता है, निगेटिव एंगल टेकन करता है। तो अब आइए गाइस एंगल ऑफ मेजरमेंट के बारे में अब बता, देखिए अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, unit of measurement of angle, there are three types of unit of measurement of angle. First type is sexagesimal system. It rename is British system. It taken of unit in country British system. Okay, it means the measurement of sexagesimal system, it is the unit of British system. That is, in this system of measurement, a right angle is divided into 90 degree equal parts. It means, do you understand?
OA B. It is measured of 90-degree angle. Okay, this system are called sexagesimal system. It means सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है वो ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है बाबू कि इस सिस्टम में जो एंगल मेजर किए जाते हैं वो 90 डिग्री का मेजर किए जाते हैं। और मतलब कहने का मतलब कि इसमें वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, अब ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। ठीक है, ये एक डिग्री को, ठीक है, एक डिग्री को सपोज दैट यहां से यहां तक है राइट एंगल है, यहां 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है। एक पैमाना ले लिया, एक स्केल ले लिया और उस स्केल में एक डिग्री को प्रत्येक को ईच इक्वल पार्ट 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक डिग्री को एक स्केल पर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो प्रत्येक पार्ट यानी ईच पार्ट्स ऑफ डिग्री इन मिनट, यानी प्रत्येक पार्ट को 60 मिनट कहा गया। क्या कहा गया बाबू 60 मिनट। ठीक ना, यानी एक डिग्री इक्वल टू कितना मिनट 60 मिनट, ये मिनट है। इट मींस एक डिग्री को कितना इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 60 प्रत्येक वन पार्ट का क्या कहा गया मिनट कहा गया। तो एक डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट और एक मिनट में कितना सेकेंड तो 60 सेकेंड, यानी 60 प्रत्येक एक मिनट को कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्केल पर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और प्रत्येक इक्वल पार्ट्स को क्या कहा गया एक सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना पार्ट्स डिवाइड, एक मिनट में कितना पार्ट डिवाइड किया गया 60, तो एक मिनट बराबर कितना सेकेंड 60 सेकेंड। ये किस सिस्टम में आता है तो ये आ जाता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इट इज योर रिटन एज 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, दैट इज रिटन। तो यहां आपका हो जाएगा 1/60 डिग्री। यू आर कन्वर्टेड, इट मींस एक डिग्री इक्वल टू कितना मिनट 60 मिनट, तो एक मिनट इक्वल टू कितना डिग्री तो 1/60 डिग्री। एक मिनट में कितना डिग्री 1/60 डिग्री। पुनः अगर आपका 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना मिनट तो एक सेकेंड में 1/60 सेकेंड। और ये 60 सेकेंड को पुनः अगर मिनट किस में बदलने के लिए कह देवे, इस 60 सेकेंड को पुनः आपको कह देवे कि डिग्री में बदलिए। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या आ जाएगा, डिग्री में बदलने के लिए वही भागा दे दीजिए 3600 डिग्री। एक सेकेंड में कितना डिग्री, एक सेकेंड में 1/3600 डिग्री और एक सेकेंड में 1/60 मिनट और एक मिनट में 1/60 डिग्री। ये सभी आप जो है रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये सभी रिमेंबर हम क्यों करवा रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो वहां ये आपका थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। तो यही कहता था आपका कोची सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब दूसरा जो है आपका वो सेंटेसिमल सिस्टम है। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं बाबू, फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये फ्रेंच सिस्टम में लिया गया है, वहां के सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। आप भी चकाचौंध हो जाएगा, इसमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या था, सेक्साजेसिमल सिस्टम में प्रत्येक राइट एंगल को 90 डिग्री इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। लेकिन यहां पर क्या फ्रेंच सिस्टम में हुआ कि राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 ग्रेड। किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में नहीं, यहां ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। तो इसमें क्या किया है बाबू 100 ग्रेड इक्वल 100 इक्वल ग्रेड में। इट मींस फ्रेंच की भाषा में चल जाए तो हम लोग 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू लिखेंगे 100 ग्रेड।
ये ग्रेड सिस्टम है सेंटेसिमल में, फ्रेंच का सिस्टम है। और एक देखो इस 100 ग्रेड को, प्रत्येक एक ग्रेड को एक स्केल पर 100 बराबर भागों में बांटा गया है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट्स को उन्होंने 1 मिनट कहा। प्रत्येक पार्ट्स को क्या कहा उन्होंने? मिनट कहा। इट मींस एक ग्रेड को कितना भाग में डिवाइड किया गया? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और तो एक ग्रेड बराबर कितना मिनट? 100 मिनट। कंफ्यूजन कह देगा कि सर कहीं होता है एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, कभी भी देखे हो? लेकिन होता है, ये फ्रेंच की सिस्टम में लिखा है कि एक ग्रेड बराबर कितना मिनट? 100 मिनट। तो एक मिनट में, तो एक मिनट को फिर 100 इच पार्ट्स में बांट दो, इक्वल पार्ट्स में बांट दो, तो एक मिनट में क्या आ जाएगा? एक मिनट में आ जाएगा 100 सेकेंड। एक मिनट में कितना सेकेंड? 100 सेकेंड। फिर बदल दो। यही अगर आपसे सवाल कर दे कि एक मिनट में कितना ग्रेड, तो 1/100 ग्रेड। एक मिनट में कितना ग्रेड? तो 1/100 ग्रेड। और एक मिनट में कितना सेकेंड? 100 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना? एक सेकेंड में कितना मिनट? तो वही आ जाइए 1/100 मिनट, 1/100 मिनट। और यही सवाल आपसे कर देवे कि एक सेकेंड में कितना ग्रेड, तो 1/, क्या कर देंगे? 1000। 1/10,000 कर देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा? ग्रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? ग्रेड आ जाएगा। ठीक ना? तो ये आपका कौन सा सिस्टम था? ये सिस्टम था सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। अब हम लोग भारत में हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे वो जो तीसरा यूनिट होता है, रेडियन और सर्कुलर मेजरमेंट। ये आपका हम लोग पढ़ेंगे जो इंडियन के यूनिट है। ठीक ना? तो इसके बारे में हम बता रहे हैं अब, रेडियन एंड सर्कुलर। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, सुन लो। अगर बापू अगर वीडियो अगर साफ नहीं दिखाई देता हो तो क्या करिएगा आप लोग, सुन लीजिए। आप लोग जैसे मेरा यूट्यूब दिखाई दे रहा होगा, इस यूट्यूब पर थोड़ा सा ऐसे टच करिएगा तो ऊपर कोना में इस तरह से डॉट डॉट लाइन 3 को दिखाई देगा, उस पर आप टच करिएगा। उस पर टच करने के बाद क्वालिटी आएगा ऑप्शन में, तो क्वालिटी पर आप जाइएगा और क्वालिटी पर देखिएगा कि 360p 1080p, तो आप 1080p पर कर दीजिएगा तो मेरा वीडियो का क्लियरिटी जो है अच्छा आएगा। ठीक ना? तो चलिए आइए हम अगला टॉपिक में हम बता रहे हैं रेडियन और सर्कुलर मेजरमेंट। चलिए देखिए, अभी इसमें नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 मिनट ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम डज नॉट इक्वल टू 1 मिनट ऑफ सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये दोनों का जो मिनट है इक्वल नहीं होता है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा 1 सेकेंड ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम डज नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये दोनों का जो सिस्टम है सेकेंड में इक्वल नहीं होना चाहिए बाबू। तो आइए पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम बता रहे हैं वो देखिए, रेडियन ऑफ सर्कुलर मेजर। इट मींस द एंगल ऑफ सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए आर्क, है ना, बाय ए आर्क ऑफ सर्कुलर whose length is equal to the radius of circle is called radian. It means you understand is the point. OA is radius of the circle. O is radius of the circle, and your cut of the length of arc equal at the radius. Equal at the radius. It means the distance of radius in circle is equal to the length of arc AB. Okay, the length of arc are opposite angle is called 1 radian. 1 radian. It means let O be the center of circle and radius R. Let O be the circle of center and radius R, or length of arc will be R. Okay, the equal distance of equal radius and length of arc in circle are called radian. ओके, यानी इस पर जो आर्क बना बाबू 1 डिग्री का रेडियन जो बना, इस 1 डिग्री रेडियन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को रेडियन कहते हैं। ठीक है? तो रेडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बाबू 1 एंगल
AOB इक्वल टू 1 रेडियन। इट इज डिनोटेड बाय C। इट इज डिनोटेड बाय C ऑफ रेडियन। रेडियन को C से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, बटा रेडियस। इट मीन्स रेडियन इक्वल टू L बटा, इट मीन्स रेडियन इक्वल टू L बटा R। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू L बटा R, या रेडियन इक्वल टू भी कर दो इसको, है ना। ये आपका फॉर्मूला मिल गया। ओके, रेडियन इक्वल टू क्या मिला, L बटा R। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे जो अगला पॉइंट में, ये आपका रहा रेडियन का। अब आइए हम सेकंड पॉइंट बताने जा रहे हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो 3 को सिस्टम बताए हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और रेडियन, ये तीनों में अब रिलेशन बना रहे हैं। तो देखिए बाबू, क्या होता है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और इक्वल टू 100 ग्रेड। 90 डिग्री इक्वल टू कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। बुला लीजिए, यहाँ ट्यूशन लगवा दीजिए, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू बाबू होता है 180 बटा पाई डिग्री। 180 बटा कितना, पाई डिग्री, ठीक ना। तो 180 बटा पाई, तो पाई को हम इधर भेजेंगे बाबू, तो क्या होगा, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो पाई होता है वो रेडियन में होता है, 180 जो होता है वो डिग्री में होती है, ठीक ना। तो अब यहां देखिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अगर आपको चेंजिंग कहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिएगा ध्यान से यहाँ कि 1 राइट इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक ना। क्या लिखेंगे बाबू, 180 डिग्री इक्वल टू 9 दूनी 18, तो 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। ये क्या मिला, सिंस यहां हम लिख सकते हैं ना 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड प्लस पाई रेडियन, ठीक ना। तो अगर आपसे 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड पूछे, यहां ध्यान रखना 100 डिग्री, ये डिग्री है, ये ग्रेड है और रेडियन है। तो 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड पूछे, तो 200 बटा 100 कर देंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्रेड। 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर 10 बटा 9 ग्रेड। 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, 10 बटा 9 ग्रेड, है ना। और यही आपसे कह देवे, यही पूछे आपसे कि 1 ग्रेड बराबर कितना डिग्री, तो पलट दो, 9 इधर है तो इधर लेके चला आएगा, तो क्या आएगा, 1 ग्रेड बराबर तो 9 बटा 10 डिग्री। 1 ग्रेड बराबर क्या आ जाएगा, 9 बटा 10 डिग्री, 9 बटा 10 डिग्री, ठीक ना। 1 ग्रेड बराबर कितना, 1 ग्रेड बराबर 9 बटा 10 डिग्री, ठीक ना। तो अब देखिए, अब सपोज दैट आपसे पूछ देवे कि एक, अगर आपसे पूछ दे सपोज दैट कि 1 मिनट 1 रेडियन इक्वल टू कितना ग्रेड, तो रेडियन में पूछेगा तो सीधा सीधी आ जाना 200 बटा पाई ग्रेड, 200 बटा पाई ग्रेड। अगर ये देखो कन्वर्ट कर दो, 200 इधर पाई आ जाएगा ना जी, तो 1 रेडियन बराबर 200 बटा पाई ग्रेड। अगर यही ग्रेड में पूछे, अगर ग्रेड में पूछे तो सीधा सीधी पलट दो, पाई के ऊपर और 200 के नीचे कर देना, तो 1 ग्रेड बराबर पाई बटा 200, ये आ गया आपका रेडियन में। अगर रेडियन पूछे तो पाई ऊपर और ग्रेड पूछे तो 200 ऊपर,
अगर रेडियन पूछे तो पाई ऊपर 200 नीचे, और ग्रेड पूछे तो पाई नीचे 200 ऊपर। अगर डिग्री पूछे तो डिग्री अगर यही आपका पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, तो 100 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक ना। तो यही अगर आपसे पूछे कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो पाई बटा एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, ये है देखो, एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 बटा पाई डिग्री, है ना। अगर यही आपसे सवाल पूछे कि एक डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो एक डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बटा 180, पाई के ऊपर और 180 को नीचे। तो ये आप कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा, ठीक ना। नहीं तो ऐसे आपको सिंपल बताते हैं, डिग्री कहे तो सीधा सीधी बस डी बटा 180, ठीक ना। अगर आपका डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो जी बटा 200 बराबर, और सेंटीग्रेड रेडियन को, तो रेडियन को हम लोग किसे, सी से, तो सी बटा पाई। अब इसी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के अगर डिग्री और ग्रेड में पूछे तो ई में चलना, और ग्रेड से किसमें पूछेगा, रेडियन में, तो इसमें चलना, है ना। तो यही आपका आज का मेरा टॉपिक रहा, है ना। तो अभी देखिए, तो यहां पर आपका डिग्री से ग्रेड में बदलने के लिए, ग्रेड से रेडियन बदले करें। आज का मेरा थ्योरी क्लास था, और ये थ्योरी क्लास में आप पूरा समझिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका चैप्टर स्टार्ट करूंगा RS अग्रवाल बुक का, अब आप उसमें समझेंगे किस तरह से मैं अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप याद रखिएगा, डिग्री बटा 180, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको ग्रेड बोलते हैं, इसको रेडियन बोलते हैं। तो ये आप तीनों ट्रिक क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग का भविष्य उज्जवल के लिए मैं कामना करता हूं कि आप सारे के सारे मेरा मैथ को वीडियो देखिए, सारे वीडियो मेरा आपको प्रोफेशनल जाएगी, और आप देखते रहिएगा, सारा एग्जाम आप क्रैक इसी वीडियो से करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।